अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त मुख्तार अहमद, पहलवानों के शहर गुजरांवाला से। दोस्तों, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो इंसान को बदल के रख देती हैं। वो उसको याद दिलाती हैं कि वो असल में क्या था और अब क्या बन गया है। आज मैं आपको एक ऐसी ही शाम की कहानी सुनाता हूं, लुधियाना की एक खूबसूरत शाम, जब मैं एक 80 साला बुज़ुर्ग सरदार से मिला और उनसे होने वाली मुलाकात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं इंडिया में था। मेरे बुज़ुर्गों ने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, चंद किताबें, चंद तहाइफ और एक पैगाम लुधियाना में एक बुज़ुर्ग शायर तक पहुंचाने थे, जिनका नाम था सरदार कुलवंत सिंह दुखिया। पंजाबी ज़ुबान के अजीम पंजाबी शायर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पंजाबी ज़ुबान और उसकी मिट्टी के लिए वक्फ कर दी। मेरे बुज़ुर्गों के पुराने दोस्त। ये दोस्ती सरहदें बनने से पहले की थी और सरहदें बनने के बाद भी ज़िंदा रही। मैंने फ़ोन उठाया और उनका नंबर डायल किया। घंटी बजी, 1 2 3 और फिर आगे से उनकी शफीक और भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। बेटा कौन? मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और मेरे पास आपके लिए मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से दिए हुए कुछ तहाइफ हैं। वो कुछ देर के लिए खामोश हुए और फिर दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में जो गर्मजोशी थी उसको फ़ोन के उस पार से भी महसूस किया जा सकता था। उन्होंने कहा, बेटा आ जाओ, जब आप लुधियाना बाईपास के ऊपर आओगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको वहाँ से आके ख़ुद ले जाऊँगा। मैंने सोचा कि सरदार साहब का घर खुद ही ढूंढ लूँगा, वो क्या आएंगे और मुझे लेके जाएंगे, लेकिन वो ना माने। मैं जब लुधियाना बाईपास पे पहुंचा और मैंने उनको फ़ोन किया तो दोस्तों, वहाँ पहले से ही एक गाड़ी मौजूद थी और उस गाड़ी में से जो शख्सियत उतरी, उनकी उम्र 80 साल, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब तरह की खूबसूरत रोशनी। ये सरदार कुलवंत सिंह दुखिया थे, जो अपने ड्राइवर को साथ लेके ख़ुद मुझे लेने के लिए बाईपास पे आए थे। जब मैंने उनको देखा तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यार, मैंने इनको क्यों बुलाया। मैं खुद ही इनका घर ढूंढ लेता। मैंने इनको क्यों तकलीफ़ दी। मैं इसी शशोपंज में था कि वो मेरे पास आए और गर्मजोशी से मुझे गले लगाया, जैसे एक बाप अपने बेटे को गले लगाता है जो बरसों बाद आया हो। ठीक हो बेटा, थक गए हो? बड़े प्यार से उन्होंने पूछा। मैं गाड़ी में बैठा, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने मेरे बुज़ुर्गों का हाल अहवाल पूछा, दोस्तों, हर एक का नाम लेके और बड़ी तफसील के साथ। ऐसे लग रहा था जैसे वो उनको कल ही मिले हों। हम घर पहुंचे, मैंने उनको उनके तोहफे तहाइफ दिए, किताबें दी और कुछ ख़ास पैगाम दिए जो मेरे बुज़ुर्गों ने उनके लिए दिए थे। सरदार साहब ने उन तोहफ़ों को हाथ में लिया, देर तक उनको देखते रहे और फिर बोले कि बेटा, आज की रात आपने इधर ही हमारे साथ रहना है, शाम का डिनर भी इकट्ठे करेंगे। मैंने सरदार साहब से कहा कि रात को ठहरना तो मुमकिन नहीं, ताहम हम डिनर जो है वो इकट्ठा ही करेंगे। सरदार साहब बड़ी शफ़क़त से मुस्कुराए और मान गए। शाम हुई, डाइनिंग टेबल लगा। सरदार साहब थे, उनके 2 दोस्त थे और मैं था। और दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। सरदार साहब की बेगम तशरीफ़ लाईं, उनके चेहरे से ही प्यार टपक रहा था। अम्मा जी आई और उन्होंने डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना रखने से पहले कुछ ख़ास बर्तन जो है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे और फिर मुझे कहा कि बेटा, खाने तो पहला मैं तुहाडे नाल 2 गल्लां करनियां चाहनी हैं। मैंने कहा जी फरमाएं। तो वो कहती हैं कि बेटा, ये जेड़े भांडे मैं डाइनिंग टेबल ते रखे ने, ये साडे घर दे सब नालों कीमती ते ख़ास बर्तन ने। सरदार साहब दे जदों मुसलमान दोस्त आंदे ने, उन्हां नूं इन्हां बर्तनां दे विच खाना परोसिया जांदा है, क्यों जे ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ही स्पेशल रखे हुए ने। अच्छा, मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं। फिर बोली कि बेटा, दूजी गल है वे कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਮਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ स्पेशल मुसलमान कसाई ਦੀ दुकान ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ मैं। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ नहीं करना तो जी भर के खाना खाना है। दोस्तों, मैं ये सुन के खामोश बैठा रहा, मेरी आवाज़ बंद हो गई। ये एक घर था लुधियाने में, मेरे मुल्क से बहुत दूर।
और एक सिख खातून ये सारा कुछ इसलिए कर रही थी, मेरा ख्याल इसलिए ज़्यादा इतना रखा जा रहा था कि मैं सुकून से खाना खा सकूं, मेरे दिल में कोई ऐसी बात ना आए कि मैं खाना खाते हुए डिस्टर्ब हो जाऊं। खाना शुरू हुआ, बातें छिड़ गईं। सरदार कुलवंत सिंह दुखिया, जिन्होंने दहाइयों पंजाबी शायरी की है, जब वो बातें करना शुरू हुए तो ऐसे लग रहा था जैसे उनकी बातें रूह से निकल रही हैं। वो कहते हैं, बेटा ये जो ज़मीन पे लाइनें खींच दी गई हैं, क्या ये लाइनें हमारे दिलों के ऊपर तो नहीं खींच गई? हम कब तक इस बोझ के तले दबे रहेंगे? ये जो 47 में कत्लो गारतगिरी हुई है, ये हमने नहीं की, ना तुमने की है। ये कुछ समाज दुश्मन अनासर थे जिन्होंने उस नाजुक वक्त का फ़ायदा उठा के दोनों तरफ लोगों का खून बहाया। बेटा हम कब तक इन समाज दुश्मन अनासर के किए हुए कामों का बोझ उठाए फिरते रहेंगे? सरदार साहब की आवाज़ में दुख था, करब था, जो देखा नहीं जा रहा था। वो फिर बोले कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे आप हम में से हैं या हम आप में से हैं। बॉर्डर के इस पार चीमे, बॉर्डर के उस पार चीमे, बॉर्डर के इस पार चट्ठे, बॉर्डर के उस पार चट्ठे, गोंदल, टिल्लू, संधू, बाजवे, एक जैसी जातें, एक जैसे गोद, एक जैसी जुबान, एक जैसी मिट्टी। फिर ये सारी नफरतें क्यों हैं? सरदार साहब की इस बात का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। फिर सरदार साहब रुक गए, उन्होंने एक लंबी सांस ली, उनकी आंखें भर आई। फिर उन्होंने अपने बुजुर्गों को याद किया और वो बोले कि कैसा वक़्त था, हमारे बुजुर्ग और आपके बुजुर्ग इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे की शादियों में नाचते गाते थे, खुशियों में शिरकत करते थे, एक दूसरे के गमों में गमगीन हो जाते थे, एक दूसरे के बच्चों को अपनी गोदियों में खिलाते थे। पता नहीं कहाँ चले गए वो दिन। दोस्तों उस लम्हे मुझे ये नहीं लगा कि मैं बेगाने लोगों में बैठा हूँ, ये किसी और मज़हब के लोग हैं, ये मेरे अपने लोग नहीं हैं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, अपने बुज़ुर्गों के अंदर ही बैठ के बातें कर रहा हूँ, ये मेरे अपने लोग हैं। सरदार कुलवंत सिंह ने हज़ारों शेर कहे होंगे, बहुत सारी किताबें लिखी होंगी, लेकिन उस दिन जो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा वो किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन दोस्तों वो सारा कुछ मेरे दिल के ऊपर लिखा गया। दोस्तों जब मैं लुधियाने से वापस आया तो मेरे पास सरदार कुलवंत सिंह दुखिया के दिए हुए तोहफ़ों में जो सबसे कीमती तोहफ़ा था, जो अनमोल तोहफ़ा था, वो था लामहदूद प्यार, गैर मशरूत मोहब्बत। दोस्तों मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन ये शर्मिंदगी जो है वो शऊरी थी, ये बेदारी थी कि ये जो नफ़रत होती है ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये इंसान अपने अंदर ही पालता है, और ये जो प्यार है इसका पौधा भी अपने अंदर ही से नमू पाता है। जैसे इस घर में ये जो सरदार कुलवंत सिंह दुखिया साहब का घर था, हर कोने में हर साइड पे प्यार ही प्यार बिखरा हुआ था। वो प्यार ना सिर्फ इंडियंस के लिए था, वो प्यार उसी तरह पाकिस्तानियों के लिए भी था, वो प्यार मेरे लिए भी था, वो प्यार सबके लिए था। मैं माँ जी के दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूल सकता। वो प्यार जो उनके परोसे हुए खाने में था, वो प्यार जो उनकी बातों में था, मैं उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त हमेशा मेरे साथ रहेगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो सरदार कुलवंत साहब की, ये एक सच्ची कहानी है, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ख़ास तौर पे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये कहानी उन लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए जो नहीं चाहते कि बॉर्डर के दोनों तरफ प्यार मोहब्बत पैदा हो, लोग बहन भाइयों की तरह रहें, एक दूसरे का ख्याल करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।